आँखों और चेहरे की सूजन। आज का हमारा टॉपिक है आँखों की और चेहरे की सूजन। इसका क्या मतलब है, प्रॉब्लम क्यों होती है, ये इसकी रेमेडी और इसकी खुराक भी आपको बताऊंगा। चैनल में आगे बढ़ने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और नए आइंदा आने वाली वीडियो से फ़ायदा हासिल करें। इससे पहले जो वीडियो मौजूद हैं वो भी देखा करें ताकि आपको फ़ायदा हासिल हो सके। चैनल पर बहुत सी अच्छी वीडियो मौजूद हैं, उनको जाकर देखा करें। शुक्रिया। आँखों और चेहरे की सूजन। आँखों और चेहरे की सूजन जो है, इसकी ये मुख्तलिफ़ इसकी वजूहात हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो आपके खून की नालियों में जो सेल होते हैं उनमें फ्लूइड जमा हो जाता है, जो कि आम आँख से नज़र नहीं आता। खून की नालियों में खून के सेल मौजूद होते हैं, उसमें पानी आहिस्ता आहिस्ता भरने लगता है जो कि नज़र नहीं आता, और ना ही वो आप उसको इस तरह से निकाल सकते हैं कि कोई इंजेक्शन वगैरह या इस तरह की कोई मेडिसिन लें जिससे वो निकल जाए। लेकिन मार्केट में ये मेडिसिन भी मौजूद हैं। इसमें बेहतर हाल जो है वो आपको मैं बताऊंगा कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। इसमें जिन लोगों के पाँव सूज जाते हैं उसकी वजह से भी ये शुगर की वजह होती है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो आपके प्रॉब्लम है इसकी वजह से होते हैं। आँखों के नीचे सूजन और चेहरे का सूजना। इसमें जिगर भी जो है वो भी फेल होने के मतलब चांसेस के बाद ये मतलब है कि ये प्रॉब्लम लाक होती है। जिगर पर चर्बी का ज़्यादा हो जाना, ALT का बहुत ज़्यादा हो जाना, इसकी वजह से भी आपकी आंखों के नीचे फ्लूइड बढ़ जाएगा, जो कि खून की नालियों में सेल मौजूद होते हैं उनमें फ्लूइड बढ़ता है। जो सेल मौजूद होते हैं उसके अंदर वो इतनी आसानी से आप उसको खारिज नहीं कर सकते। उसकी वजह से चेहरा और आंखों के नीचे जो है वो सोजिश हो जाती है। ये सूजन कम करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके भी दस्तयाब हैं। जिन लोगों के गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, जो हार्ट पेशेंट जो हैं उनकी नालियों में भी ये मुख्तलिफ़ किस्म के मसले बनते हैं। कैल्शियम ज़्यादा हो जाने की वजह से पोटाशियम की जो मिकदार है वो जिस्म में कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये खून की नालियों में आपकी जो फ्लूइड हैं सेल के अंदर वो जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सोजिश पैदा हो जाती है। इस सोजिश यानी इस सूजन को ख़त्म करने के लिए भी तरीके हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। इस बीमारी को एडीमा का नाम दिया जाता है। एडीमा आप ज़ाहिर बात है ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो मेडिकल तजुर्बात हैं उसके बाद इसको नाम देने का तरीका रखा जाता है। इसको एडीमा कहा जाता है, जो आँखों के नीचे हल्कों के मतलब आँखों के नीचे सूजन और चेहरे पर जो सूजन हो जाती है। अब इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो नमकियात आप इस्तेमाल करते हैं वो इसकी मिकदार को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। सोडियम का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, पोटाशियम का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ पत्तों की सब्ज़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए। गोश्त और खुश्क मेवाजात का अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसमें पोटाशियम जो है वो केला में ज़्यादा पाया जाता है, विटामिन सी लीमू में, और विटामिन सी इसके अलावा माल्टा में पाया जाता है। इन चीज़ों को लेने से आपके खून के अंदर जो सेल हैं उनके अंदर फ्लूइड जमा होता है। सेल के अंदर ये फ्लूइड जमा होने की वजह से होता है। ये पोटाशियम विटामिन सी की कमी, आप में मुख्तलिफ़ किस्म के जो आप रोज़मर्रा में काम करते हैं, इम्यूनिटी की कमी हो जाना। इम्यूनिटी जब क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर हो जाती है तो ये बीमारी लाक होती है। जिन लोगों में शुगर पाई जाती है ये बीमारी लाक होती है। शुगर और ब्लड प्रेशर और मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन सी विटामिन मल्टीविटामिन की कमी हो जाना, इस चीज़ में आँखों के नीचे सूजन और चेहरा सूज जाता है। इन चीज़ों की कमी की वजह से इन चीज़ों को आप अपनी खुराक में शामिल करें और खाना इतना ही खाएं जितनी आपको भूख है। हद से ज़्यादा खाना जो है वो इस्तेमाल ना करें, नॉर्मल खाना जो है वो इस्तेमाल करें। सोडियम कैल्शियम विटामिन सी और पोटाशियम का इस्तेमाल करें। चैनल पर आने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।